√10 इज अ इरेशनल नंबर। ये प्रूव करेंगे। देखो रे, √10 क्या नंबर है, किसी को पता है? √10 है 10 नंबर। नहीं, हमको नहीं पता है कौन सा नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज अ प्राइम नंबर। रेशनल नंबर पहले एज्यूम करते हैं ना, डायरेक्ट तरीका नहीं है रेशनल प्रूव करने का। तो मैं क्या करूंगा, लेट √10 इक्वल टू p/q। कभी भी जिंदगी भर डिनोमीटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ऐसे हो गया तो कुछ नहीं, भूचाल आ जाएगा। समझ गए? उसके मैंने भूचाल मतलब अर्थक्वेक को बोलते हैं। देखो क्लियर हुआ? p डिनोमीटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या है? देखो सी हियर, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। इसमें कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। सर शाबाश। क्यों ही क्यों लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते? कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी कुछ भी ले सकते हो। अभी दूसरा में कुछ भी लेके करेंगे दुआ। तो बताओ √10 इक्वल टू, सुनो हो गया। हाँ, हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इतना दूर पहले लिख दिया डाटा, बस रे हो गया। देखो क्लियर हुआ? अरे यही सब तुम्हारे कभी फ्यूचर में कोई टीचर देखेगा तो तारीफ करेगा तुम्हारा। क्लियर हुआ? हाँ, हैव एक्सेप्ट 1। यहाँ तक क्लियर हुआ हम लोग को डाटा? यहाँ तक समझ गए? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। देखो रे, p इक्वल टू √10q। देखो क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करते ही देखो रूट से हमको छुटकारा या मुक्ति मिल गया। क्या लिखेंगे? p² इक्वल टू 10q²। p² इक्वल टू लोहा टीना नहीं, 10q²। अब हम देखो, अब हम इसको अपना मन में बसा लेंगे। तो मैं लिखूंगा p² इक्वल टू 10q²। तो इधर क्या आएगा? 10q² इक्वल टू p²। अच्छा अब सुनो, पूरा अपना एक आंख बंद करके सिर्फ लेफ्ट वाला चीज को देखो। ये जो चीज है, ये देखो रे, 10q² किस नंबर से पक्का डिवाइड हो सकता है बोल सकते हैं? देखो तो ये 10q² जो है इस कौन सा प्राइम नंबर से कट सकता है? कोई भी एक, कोई भी एक। 5 हो सकते हैं, 2। कौन सा तुम्हारा फेवरेट है? 2। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सुनो, हाँ, 10q² इज डिविजिबल बाय व्हाट? 10q² इज डिविजिबल बाय 2। वाह, तुम लोग खुद बोले सर पहले हमारा फेवरेट 2 है तो हम 2 लेके कर रहे हैं, 5 बोलते, 5 करते हैं। अब देखो दोनों से सेम आंसर होगा, 10q² इज डिविजिबल बाय 2। अब आंख छोड़ दो रे, तब से नहीं पकड़ के रखो। अब अगर मेरा LHS 2 से डिवाइड हो रहा है और मेरा LHS बराबर RHS होता है, तो मेरा RHS भी किससे डिवाइड है? तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय व्हाट? डिविजिबल बाय व्हाट? क्लियर? अच्छा, अगर मेरा p² 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे एक तो कुछ चीज हो रहा है, वो चीज का नाम है कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन 2 एक कौन सा नंबर है तुम लोग नहीं जान पाए? 2 एक कौन सा? हाँ, 2 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ तक समझ गए? 2 इज ए प्राइम नंबर। क्लियर हुआ? समझ गए? 2 इज ए प्राइम नंबर होता है। क्लियर? अच्छा, जैसे ही 2 प्राइम नंबर तुमको पता चल गया, वैसे ही तुरंत एक थ्योरम एक्टिवेट होता है। कौन सा थ्योरम एक्टिवेट हो गया? थ्योरम 1। हाँ, थ्योरम 1 एक्टिवेट हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ? थ्योरम 1 क्या है कि मेरा जो p है वो किससे डिवाइड होगा? p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर? क्लियर हुआ? तो p अगर डिविजिबल बाय 2 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ p इक्वल्स टू 2m? p 2 का मल्टीपल है। समझ गए? तो मैं लिखता हूँ p इक्वल टू 2m वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक लिखा? अच्छा, उसके बाद मैं इसको कहाँ पे डालूंगा? p² इक्वल टू 10q² में। इधर था ना दूसरा पेज में, अभी हम उसको डिलीट किए हैं। p² इक्वल टू 10q²। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कहाँ पे डालेंगे इसको?
ये देखो p इक्वल टू जो 2m है, इस चीज को हम यहाँ पे p का जगह में डालेंगे, है ना। मतलब p का शरीर में अभी देखो आत्मा प्रवेश करेगा, 2m का आत्मा, तो p का जगह क्या लिखेंगे, 2m का होली स्क्वायर वाह इज इक्वल टू 10 q स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा देखो, तो 2 का स्क्वायर है 4m स्क्वायर इक्वल टू 10 q स्क्वायर। इसके बाद दोनों तरफ से कुछ कटेगा, कुछ कटने का आभास हो रहा है, देखो तो हाँ सर 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर वाह। ऐसे में काट दिया। सुनो अभी सुनो, बजरंग बाद में देखो, क्लियर हुआ। 5q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, क्लियर हुआ। अच्छा, फिर से वही सिस्टम यहाँ पे काम आएगा। क्या सिस्टम है, मेरे को देखना है, ये जो 5q स्क्वायर वाला टर्म है ये किससे पक्का कट सकता है। तो हम उसके लिए फिर से अपना लेफ्ट आंख को छुपाएंगे और राइट साइड को हल देखो, तो राइट साइड से क्या दिख रहा है, 2m स्क्वायर किससे डिवाइड हो सकता है, देखो ये जो 2m स्क्वायर है किससे डिवाइड हो सकता है, तो मैं लिखूंगा 5q स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर, फ्रेशली हम लोग लिख लिए। अच्छा, तो यहाँ से ये पता चल गया कि मेरे को ये जो राइट साइड है 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। यहाँ से क्या पता चला कि मेरा RHS किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरा RHS 2 से डिवाइड है और मेरा RHS बराबर LHS, देन मेरा LHS भी 2 से डिवाइड, तो मैं लिखूंगा 2m स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, क्लियर, डिविजिबल बाई 2, सो 5q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्लियर हुआ यहाँ तक, इजी। अच्छा, देन यहीं पे एक तो साउंड आएगा, लेकिन 2 इज ए प्राइम नंबर, लेकिन 2 इज अ, ये लाइन लिखते ही कोई थ्योरम अभी एक्टिवेट होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, लेकिन 2 इज ए प्राइम नंबर, यहां तक समझ गए। देखो 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 वाह, तो इससे एक तो थ्योरम एक्टिवेट होने वाला है। कौन सा थ्योरम एक्टिवेट होगा, अगर मैं बोलूंगा कि 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, 2 इज ए प्राइम नंबर, कोई थ्योरम है, नहीं है, पता नहीं थ्योरम टू क्या बोला था, थ्योरम टू बोला है इफ, देखो क्या बोल रहा है, इफ p एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड कर रहा है ab को, a देखो p डिवाइड्स कर रहा है a इंटू b को, किसको डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 5q स्क्वायर p डिवाइड्स ab, a इंटू b को अगर p डिवाइड कर रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं, सुनो, अगर if p डिवाइड्स ab, then either p divides a और p divides b, और दोनों को डिवाइड करेगा, अरे दोनों को डिवाइड कर सकता है, और बहुत समझ गए, बस यही यहाँ पे तिकड़म हम लोग अभी लगाने वाले हैं। मतलब कि 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, 2, अगर 5q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, फिर से देखो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं बोल सकता हूँ कि आइदर, अभी जो नहीं देखेगा फिर पछताएगा, आइदर 2 डिवाइड्स 5 और 2 डिवाइड्स q स्क्वायर और 2 डिवाइड्स दोनों, टू डिवाइड्स बोथ, दोनों को डिवाइड कर सकता है, ये वाला हम लोग समझ गए। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं कि 2 से ना 5 कटता नहीं है कि नहीं, अगर 2 से 5 नहीं कटता है, अगर 2 से, हाँ देखो, तो ये वाला जो हम लोग लिखे 2 डिवाइड्स 5, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया, हम इसको काट देते हैं, ठाकुर के पास गियो, देखो अभी देखो ये वाला क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ
तो टू तो एक जन को नहीं काट पा रहे, तो टू डिवाइड्स दोनों को भी हम इसको काट देंगे, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, यानी ये चीज हमको पक्का पक्का पता चल गया कि टू अगर उन दोनों को नहीं काट रहा है, दोनों कंडीशन, तो सिर्फ ये अकेला ही कंडीशन रहा जो राउरकेला में केला खा रहा है। समझ गए? अच्छा टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, देखो टू डिवाइड्स किसको? क्यू स्क्वायर। इतना दूर समझ गए? अब बट टू इज अ डैश नंबर, प्राइम नंबर। यही चीज तो तब से हम लोग तलाश रहे थे, तलाशी का आंसर मिला। जैसे ही तुमको पता चल गया कि टू डिवाइड कर रहा है 1 मिनट, सी है इफ टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड टू इज ए प्राइम नंबर, तो अभी थ्योरम 1 पक्का पक्का ही एक्टिवेट होगा ही होगा। होगा ही होगा। देखो हो गया, थ्योरम 1 एक्टिवेट हुआ। थ्योरम 1 एक्टिवेट होने का मतलब ही है कि Q इज डिविजिबल बाई 2। Q इज डिविजिबल बाई 2। समझ गए? इससे देखो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या समझ गए कि जो P है और जो मेरा Q है वो दोनों किससे कटता है? तो 2 से पक्का पक्का कटता है। ठीक है, अगर मैं लिख सकता हूँ P एंड Q divisible by 2, it means they have common factor, बोलो, it means they have common factor what? 2 they have common factor at least 2। हो सकता है कि 2 से या 2 का कोई भी पावर हो सकता है, तो कम से कम 2 से कटता है, ये तो कंफर्म ही हो गया मेरा। कंफर्म हुआ? अच्छा, ये कंफर्म होने का मतलब ही है कि हमारा जो पहला एजम्पशन किए थे, क्या एज्यूम किए थे? हम एज्यूम किए थे कि उन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, है ना, उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ रिश्ता निकल के आ गया, उनका कॉमन रिश्ता है 2 का। 2 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा एजम्पशन गलत निकल गया। अगर गलत जन्म कुंडली मैच हो गया है तो तुम लोग क्या कर सकते हो? थोड़ा शादी को टाइम दे सकते हो। अगर ठीक नहीं होगा फिर कोर्ट के पास जाना, मारा पीटी बिल्कुल नहीं करना, सोशल नॉन वायलेंस नहीं करना, और डोमेस्टिक हाँ। वायलेंस मत करना। ना वायलेंस करो ना नॉन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस करोगे तभी नॉन वायलेंस का जरूरत होगा। कुछ नहीं करो, शांति से घर में जाओ और मैथ पढ़ो। अब देखो, अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सी हियर। अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो हम बोल सकते हैं कि √10 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ इज ए इरेशनल नंबर। तेरा ही वहाँ पर चीम्स जज रहेगा। बस हो गया, प्रूव्ड, ओवर। प्रूव हो गया। मैं यहाँ का चमचे।